तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा, जिसे पवित्रदा एकादशी भी कहते हैं, तो जानेंगे पुत्रदा एकादशी का व्रत उपवास 23 अगस्त को करें कि 24 अगस्त को करें। पुत्रदा एकादशी संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। और पुत्रदा एकादशी पर एक पत्ता और चंदन का यह उपाय समृद्धि की वृद्धि करेगा। तो जानेंगे वह उपाय कौन सा है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे उपाय संबंधी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी व इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है, सनातन परंपरा में इसका विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान के सुख समृद्धि और जीवन के समस्त पापों के शमन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। पद्म पुराण एवं भविष्योत्तर पुराण में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है, श्रावणे शुक्ल पक्षे तु या भवेदेकादशी न पुत्रदा नाम सा प्रोत्ता सर्व पाप हरा शुभा। अर्थात हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। यह समस्त पापों का हरण करने वाली तथा अत्यंत शुभ फलदायी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो दंपत्ति संतानहीनता की समस्या से जूझ रहे हों, उनके लिए यह व्रत अमोघ फलदायी माना गया है। पवित्रा नाम के अनुरूप यह एकादशी व्रत साधक के मन, कर्म और वचन से हुए अनजाने में पापों को छीणकर आत्मिक पवित्रता प्रदान करता है। राजा महिजीत नामक एक धर्मनिष्ठ राजा संतानहीनता के कारण दुखी थे। लोमश ऋषि के परामर्श पर जब राजा और उनकी प्रजा ने श्रावण शुक्ल एकादशी का विधिवत व्रत रखकर उसका पुण्य राजा को समर्पित किया, तब उन्हें एक योग्य व सद्गुणी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इसे पुत्रदा पवित्रा एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी के श्रीधर स्वरूप की पूजा अर्चना करने से पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र को पिंडदान और वंश चलाने के माध्यम से पुण्य नामक नरक से तारने वाला माना गया है। इसलिए इस एकादशी को पितृतर्पण से मुक्ति दिलाने वाला और वंश परंपरा को सुचारू रूप से चलने वाला परम पौराणिक व्रत माना जाता है। पूजा के दौरान एक अखंडित यानी कि टूटा फूटा नहीं हो, पान के पत्ता लें और उस पर रोली या पीले चंदन से ओम विष्णवे नमः लिखें, ओम विष्णवे नमः, और इसे भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दें। द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण के बाद इस पत्ते को पीले रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पूजा के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। श्री विष्णु शेष नाम अथवा कनक धारा स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। भगवान को तुलसी दल युक्त पीले मिष्ठान या खीर का भोग लगाएं। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी की शाम की संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी घी का दीपक प्रज्वलित करें और 7 बार परिक्रमा करें। इससे पितृदोष शांत होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा व दरिद्रता दूर होती है। अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को इस दिन पीले वस्त्र, केले, चने की दाल, केसरिया, भात या भोजन दान करें। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जिससे भाग्य का सहयोग मिलता है और वंश व संपत्ति में वृद्धि होती है, यानी कि समृद्धि की वृद्धि होती है और वंश की वृद्धि होती है। तो एकादशी का व्रत उपवास कब करना है ये भी समझ लेते हैं। 22 अगस्त मध्य रात्रि को 2 बजे यानी कि 23 अगस्त 2 बजे AM से
24 अगस्त प्रातः 4:18 तक एकादशी है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 23 अगस्त 2026 रविवार को पुत्रदा पवित्रा एकादशी स्मार्त एवं 24 अगस्त सोमवार को पुत्रदा पवित्रा एकादशी भागवत, 24 अगस्त सोमवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।